सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऋषि पंचमी के पीछे छुपी हुई पौराणिक कथा। तो ऐसे तो हम सभी जानते हैं ऋषि पंचमी का महत्व, ये भी जानते हम कि पहले के समय में तो रजस्वला धर्म के समय में औरतें आराम पर होती थी, लेकिन इस कलयुग के समय में किसी भी नियम को पालना बहुत ही मुश्किल होता है, जिस वजह से प्रति मास रजस्वला में होने पर भी महिलाओं को घर का सारा कार्य करना पड़ता है, जिससे उन्हें रजस्वला दोष लगता है। और इसी के निवारण हेतु ऋषियों ने महिलाओं के लिए ऋषि पंचमी के व्रत का प्रथा बताई है। एक समय राजा सीतासव धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नमाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्री मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतानें थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते हुए भी अपने धर्म का भ्रष्ट किया था। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देख ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधिपूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। इस तरह से इस घटना के बाद ऋषि पंचमी का व्रत बहुत ही प्रचलित हो गया और लोग आज भी ऋषि पंचमी का व्रत रखते हैं। ऋषि पंचमी सभी वर्ग की स्त्रियों को करना चाहिए। इस दिन
स्नान आदि कर अपने घर के स्वच्छ स्थान पर हल्दी, कुमकुम, रोली आदि से चौकोर मंडल बनाकर उस पर सप्त ऋषियों की स्थापना करनी चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। कश्यप, अत्रि, भरद्वाजो, विश्वामित्रोथ, गौतमः, जमदग्नि, वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहन्त वर्ध्यं नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इसके पश्चात बिना बोया हुआ पृथ्वी में पैदा हुए शाकादि का आहार करके ब्रह्मचर्य का पालन करके व्रत करें। इस प्रकार 7 वर्ष करके 8वें वर्ष में सप्तऋषि की पीतवर्ण 7 मूर्ति युग्मक ब्राह्मण को भोजन करा के उसका विसर्जन करें। तो इस तरह से ऋषि पंचमी की यह कथा और जानकारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।